हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। ख़ानदान ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। सालों से मुसलसल आपके इलाके के अंदर आने की, ये सवाब में हिस्सा लेने की जो मोहब्बतुल खुलूस इन मोमिनीन ने दिया है, कोशिश करते हैं कि अपने आने के मकसद को मकसद इमाम हुसैन के साथ जोड़ा जाए। मोमिनीन किराम 1407 से आज़ादारी सैयद शुहदा का सिलसिला जारी और सारी है और इंशाअल्लाह रोज़े हशर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सिर्फ़ आप तमाम आज़ादारों से, आप तमाम अपनी माओ बहनों से, आप सबसे गुजारिश है कि आज़ादारी का मकसद ये नहीं जो हम अदा करते हैं, हम जो लोहे पढ़ते हैं, हम जो मातम करते हैं, हम जो काले कपड़े पहनते हैं, हम जो फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, हम जो मजलिसें करते हैं, ये सब हमारी अक़ीदत है। थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रख लीजिएगा, क्योंकि मजलिस हुसैन में आएँ और मजलिस हुसैन से कुछ लेकर ना जाएं तो फिर आने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये वो दर है कि जहाँ पर गुर बनते हैं, जहाँ जौन बनते हैं, अबू ज़र बनते हैं, मीसम बनते हैं। ये भी हमारी तरह के लोग थे, ये आसमानों से नहीं आए थे, लेकिन इन सब ने मासूमीन के मकसद को समझा था, समझकर फिर उस पर अमल किया था। और ये बात याद रखिएगा कि 1400 साल गुजरने के बावजूद भी करबला वालों ने रोज़े हश्र तक ये मयार दे दिया है कि कभी भी क्वांटिटी पे मत जाना। क्वांटिटी समझते हैं, तादाद पर, कि कभी भी एक तरफ लाखों का लश्कर हो और एक तरफ चंद लोग हों, कभी भी उस लाखों के लश्कर पर मत जाना, चूँकि वफादार हमेशा चंद लोग होते हैं। जैसे करबला में 30,000 का लश्कर था सामने और इमाम हुसैन के साथ 72 अफराद थे सिर्फ। उधर भी हाजी थे, उधर भी नमाजी थे, उधर भी तहज्जुद गुजार थे, कलमा गो थे, इधर भी सब यही थे। फ़र्क दोनों में ये था कि ये 72 अपने इमाम के इताअत गुजार थे और वो 30,000 का लश्कर अपने इमाम को इमाम मानने को तैयार नहीं थे। आज भी यही हो रहा है 1400 साल गुजरने के बाद भी। हमारी मजलिस हुसैन का मकसद ये नहीं होता कि किसी की मुक़द्दसात की तौहीन की जाए। हमारे मौला मेरे जद्दे बुजुर्गवार हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु, मौला फरमाते हैं खुदा रहमत करे उन लोगों पर। तवज्जो है क़िबला, मेरे बच्चे जवान बैठे हैं, मातमी बैठे हैं, तवज्जो थोड़ी सी। हो सकता है अभी इसी मजलिस में कोई एक शख्स हुर बन जाए, कोई एक जौन बन जाए। बात सिर्फ समझने की और उस पर अमल करने की है, क्योंकि इल्म की बातें कभी कोई पेशावर आपको नहीं बताएगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पेपर पेशावरों के हाथ में चले गए, जिन्हें मालूम होता है कि सामने बैठा हुआ मजमा मेरी किस बात पे नारे लगाएगा और किस बात पे इसकी आंख से आंसू गिरेगा। ये एक बिजनेस जिस तरह किया जाता है, नाउज़ुबिल्लाह, खून हुसैन की तिजारत का ये ज़रिए। इसी वजह से हमारे बच्चे, हमारे जवान गुमराहियों का शिकार हो गए। कि हमारे मौला ने फरमाया था कि खुदा रहमत करे उन लोगों पर कि जो हमारे अमर को जिंदा करते हैं। जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा, मौला आपके अमर को कैसे जिंदा किया जाता है? मौला ने बताया, हमारा बताया हुआ इल्म सीखते हैं और मोमिनों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। मुझे बताएं, कितने अरसे से आप लोग मजालिस सुन रहे हैं? किस किस ने मजालिस सुनने के बाद अपने घर में कोई अपने घर का माहौल बदला, कोई अपने किरदार को बदला, किसी ने अपने नफ्स को बदला, औलाद की तरबियत को बदला, घर में माओ बहनों के पर्दे को तवज्जो उसकी नजर से देखा। असर हुआ किसी चीज का? आ रहे हैं मजलिसों में, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं,
खुद ही गिरिया कर रहे हैं, खुद ही नोहे पढ़ रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं। मकसद हुसैन खुद करने के लिए नहीं था, मकसद हुसैन का ये मकसद था कि मेरे खानवादे की कुर्बानियों का जिक्र करके मेरे मकसद को दुनिया में आम करो। कौन से मकसद को? कि जो इमाम ने असर के वक्त अपना सर सजदे में रख के बताया था कि खुदा की इबादत कितनी जरूरी है। फिर नौके नेजा के ऊपर जाकर इमाम ने तिलावत करके बताया था कुरान कितना जरूरी है। आज कितने लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं? कितने लोग हैं जिनके घरों में कुरान की तिलावत होती है? हम इमाम हुसैन के पैरोकार हैं ना। पैरोकार वो होता है जो अपने सरदार की पैरवी करता है, उसके कदमों के पीछे पीछे अपने कदम रखता है। जो कुछ उसने कहा, जो कुछ उसने बताया, उस पर खुद भी अमल करता है और दूसरों को भी उस पर चलाने की कोशिश करता है। आप मुझे बताइए, इतने अज़ादार बैठे हैं, हमने सिवाय अपनी अकीदतों के अलावा आज तक इमाम को क्या दिया? हमने अपने अपने गिरबानों में झांकने का वक्त होता है। दूसरों को बुरा कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इंसान अपने किरदार को देखता है ना, आपसे आपका सवाल होना है, मुझसे मेरा सवाल होना है। मैं अगर इस मिंबर पर खड़ा हूं, हम सब एक नजिस पानी के कतरे की पैदावार हैं। अल्लाह ने हमें इज्जत दी है कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये इस आले मोहम्मद के घराने का सदका है। हम सादात हैं, हमारी जिम्मेदारियां इन मिंबरों से यही हैं कि अपने मोमिनीन तक वो पैगाम पहुंचाया जाए जो आले मोहम्मद ने फरमाया था। इन मिंबरों से चुटकुले या जोक या मजाक या नारे नहीं होते। इन चीजों से मासूम खुश नहीं होते, ये मैं पहले बता दूं आपको। ये सब तसव्वुराती एक चैप्टर बना रखा है लोगों ने, जो आते हैं अपना 45 मिनट 50 मिनट का टाइम किया, अपनी जेबें भरी और ये उन्हें इससे गरज नहीं है कि सामने बैठने वाले को कोई बात समझ आई नहीं आई। मैं आज अगर आधा घंटा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और ये 100 आदमी सुन रहे हैं, तो रोजे मैशर मुझसे आधे घंटे के नहीं, इन 100 दिमागों के बारे में पूछा जाएगा कि ये 100 लोग तुझे सुन रहे थे, तू इनको खुदा की तरफ लाया, दीन की तरफ लाया, इमाम की तरफ लाया, या खाली नारे मारकर चलता बना? और यही सवाल आपसे भी होना है कि इस मजलिस अज़ा में आए थे, क्या सुना, क्या लेकर गए? तो मोमिनीन इकराम, वक्त ज्यादा नहीं है, गुजारिश आपसे यही है, अगर हम अहले बैत के मानने वाले हैं तो हमें अपने किरदारों को देखना होगा। हमें अपने घरों के अंदर देखना होगा कि अहले बैत के किरदारों सीरत हमारे घरों में कहाँ मौजूद है। एक मोमिन का घर और एक आम इंसान के घर में फर्क होना चाहिए। मोमिन का घर कौन सा होता है? जहां से तिलावत कुरान की आवाज आती है, जहां से जियारत आशूरा की आवाज आती हो, जहां दुआए तवस्सुल पढ़ी जाती हो, जहां दुआए अहद पढ़ी जाती हो, जहां अपने वक्त के इमाम जमाना के लिए मनाकिब और कसीदों की जहां से आवाजें आती हैं। आज आपसे पूछ लिया जाए, मौला फरमाते हैं ना कि हर दौर की उम्मत से उनके वक्त के इमाम का सवाल होगा। आपसे और हमसे मौला अली का सवाल नहीं होना, आपसे हमसे मौला हुसैन का भी सवाल नहीं होना। बेशक ये हमारे बरहक इमाम हैं। आपसे और मुझसे सवाल ये होगा, तुमने अपने वक्त के इमाम की क्या नुसरत की? आज हमारे वक्त के इमाम कौन हैं? बुलंद आवाज से बताइए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ये आखिरी हुज्जत खुदा हैं। 11 इमाम शहीद हो चुके, ये आखिरी इमाम हुज्जत आखिर हैं, और ये इतनी आसानी से ज़हूर नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब तक आप और हम अपने अमल और किरदारों के साथ मैदानों में हाजिर नहीं होंगे, इमाम का ज़हूर नहीं होगा। आज
हम खुशकिस्मत लोग हैं, इमाम ज़माना के इंतजार में हैं। लेकिन ये इंतजार क्या है? खाली जबान से अल अजल कह देना, कोई हरकत नहीं करना। इंतजार के ये मायने नहीं है। इंतजार के मायने हैं दीन की तरफ हरकत करना, अपने इमाम के साथ मुतमस्सिक रहना। 5 वक्त दिन में नमाज पढ़ते हैं। बताएं कितने इतने नौजवान हैं जो 10 मिनट भी अपने मौला से गुफ्तगू करते हों। कभी हमने अपने इमाम से गुफ्तगू की? हमें पता ही नहीं। सिर्फ हमें ये पता है 12वें इमाम हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, वो क्या हैं, कुछ इल्म नहीं है। इमाम पर्दा गैबत में क्या फरमा रहे हैं? हम तुम्हारी तरफ 24 घंटे मुतवज्जा हैं। अगर एक लम्हे के लिए भी तुम्हें तन्हा छोड़ दें तो ये दुनिया की बलाएं तुम पर टूट पड़ेंगी। वो इमाम जो 24 घंटे हमें देख रहा है। मेरी माएं बहनें भी सुन रही हैं। मुझे बताएं फजर के अंदर कौन सी माँ अपने औलाद को फजर की नमाज के लिए उठाती है? मौला फरमाते हैं जिसने फजर की नमाज में देरी की मलाऊन है वो शख्स। जिसे मौला मलाऊन कह दें उसके पास बचता क्या है? खुद इमाम सादिक फरमा रहे हैं जिसने नमाज को, बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले, मौला फरमा रहे हैं जिसने नमाज को हल्का समझा उसे हम आले मोहम्मद की शिफात नसीब नहीं होगी। आप रोएं, मातम करें, अपने आप को खूनम खून कर लें, जो मर्जी कर लें, आले मोहम्मद ने जो फरमा दिया वो बरहक है। उन्होंने कहा उसे हमारी शिफात ही नसीब नहीं होगी। मेरे वो बच्चे जो नमाजों से दूर हैं, आले मोहम्मद की पैरवी करते हैं, आले मोहम्मद को मानते हैं, तो अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बनाएं। मस्जिद से दिन में 5 दफा आवाज बुलंद होती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम दुनिया में कामयाबी ढूंढ रहे हैं। कौन सी दुनिया? कि जिसे हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं ये दुनिया की जिंदगी मेरे पाँव की नालैन के बराबर है। ठोकर मार दी थी मौला ने इस दुनिया की जिंदगी को। हमारी सारी तवज्जो इस दुनिया की तरफ है।